क्रिप्टो की दुनिया में आज फिर एक बड़ी हलचल है। हाँ बिल्कुल। और इस बार मामला सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं लग रहा, ये करोड़ों यूजर्स के भरोसे का सवाल है, उनके पैसों का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बात करें वजीर-एक्स फंड विवाद की, और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का जो हालिया आदेश आया है, हाँ। उसने जैसे मामले में एक नई जान फूंक दी है, शायद कुछ उम्मीद भी जगी है। अच्छा, तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। समझते हैं कि कोर्ट का ये आदेश आखिर है क्या, और सबसे जरूरी उन यूजर्स का क्या होगा जिनके पैसे अटके हुए हैं। बिल्कुल, और आगे क्या हो सकता है इस पर भी नजर डालेंगे। ये जानकारी मतलब उन लोगों के लिए काफी जरूरी हो सकती है जो अपने फंड्स का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कोर्ट के ताज़ा निर्देश से। दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीर-एक्स की पेरेंट कंपनी है जिटाए, हाँ। उनको बहुत साफ तौर पर कहा है। क्या कहा है? एकदम सीधा आदेश है क्या? बिल्कुल सीधा कहा है, बाइनेंस के साथ जो भी लेन देन हुआ है उससे जुड़े सारे दस्तावेज और डिटेल्स, सारे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं बिल्कुल सब, और वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करने हैं। सिर्फ 7 दिन? ये तो काफी सख्त लग रहा है। मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है, दो इतनी बड़ी कंपनियों के बीच की डील? देखिए, कोर्ट की ये सख्ती शायद यही दिखाती है कि वो अब और देर नहीं चाहते, वो मामले की तह तक जाना चाहते हैं। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं दस्तावेजों में वो चाबी छिपी है। चाबी किस चीज के? जिससे पता चलेगा कि यूजर्स का पैसा असल में है कहाँ, किसके पास गया, और उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। अच्छा, मतलब बाइनेंस और जिडाई के बीच क्या हुआ, कैसे फंड्स इधर उधर हुए, वो सब। हाँ बिल्कुल, ये दस्तावेज एक तरह से पूरा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं उनके समझौतों का, उनके फंड ट्रांसफर का। तो मतलब कोर्ट अब बिल्कुल जड़ पर चोट कर रहा है। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन क्रेडिटर्स की तरफ से भी कुछ चल रहा है, कुछ पॉजिटिव सुनने में आया। हाँ, वो भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। हाल ही में एक रीवोट हुआ था। रीवोट, दोबारा वोटिंग हुई। हाँ, और उसमें करीब 93% क्रेडिटर्स ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। 93%? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार तो शायद सहमति नहीं बन पाई थी, है ना? सही कहा, पहले दिक्कतें थी, पर इस बार 93% ने हाँ कह दिया। तो इस मंजूरी का मतलब क्या है? मतलब आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब है? अच्छी खबर है ये? देखिए, ये इसलिए अहम है क्योंकि यही प्लान तय करेगा कि कंपनी अपने कर्ज कैसे चुकाएगी। अच्छा। और इन कर्जों में यूजर्स के फंड्स भी शामिल हो सकते हैं। और संपत्तियों का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये भी। तो एक तरह से पैसे वापसी का रास्ता साफ हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं। इस मंजूरी का मतलब है कि अब फंड वापसी की प्रक्रिया का एक रोड मैप बन सकता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो शायद कुछ ही हफ्तों में पैसे लौटने शुरू हो सकते हैं। सच में? हाँ, कुछ हफ्तों में? हाँ, ऐसी उम्मीद है। जो लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई एक उम्मीद की किरण जैसी है। बिल्कुल, महीनों से लोग परेशान हैं, तो एक रास्ता खुलता दिख रहा है। लेकिन मामला अभी पूरी तरह सुलझा तो नहीं है, अगली सुनवाई भी है शायद। हाँ, आपने सही कहा, मामला अभी कोर्ट में है और अगली तारीख 26 अगस्त तय हुई है। 26 अगस्त, ठीक है। तो ये सुनवाई क्यों खास है? इस पे सबकी नजरें क्यों रहेंगी? देखिए, इस सुनवाई में कोर्ट का फोकस रहेगा बाइनेंस और जेटिकाई के बीच हुई डील की सच्चाई जानने पर। अच्छा, मतलब वो दस्तावेज जो मंगवाए हैं उन पर बात होगी। हाँ, और ये समझने की कोशिश होगी कि फंड्स का ट्रांसफर असल में हुआ कैसे था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, और सबसे बड़ा सवाल, यूजर्स का पैसा आखिर गया कहाँ। तो ये तारीख एक तरह से निर्णायक हो सकती है। ये तय कर सकती है कि मामला सुलझने की तरफ बढ़ेगा या फिर और उलझेगा। तो क्या लगता है आपको, 26 अगस्त को क्या यूजर्स को कोई ठोस जवाब मिल पाएगा, या फिर ये इंतजार और लंबा खिंच सकता है? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, जिसका जवाब हर प्रभावित यूजर जानना चाहता है। हाँ। देखिए, नतीजे दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का जो रवैया है और जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे उनसे बहुत कुछ साफ हो जाना चाहिए। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, कोर्ट ने जरूरी दस्तावेज मंगवा लिए हैं, 7 दिन का टाइम दिया है। हाँ। उधर 93% क्रेडिटर्स रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर राजी हो गए हैं, जिससे पैसे वापसी की उम्मीद बंधी है। बिल्कुल। और अब सबकी नजर 26 अगस्त की सुनवाई पर है, जहां बाइनेंस जेटा डील की परतें खुल सकती हैं। सही कहा। ये पूरा घटनाक्रम उन लाखों यूजर्स के लिए बहुत मायने रखता है जो महीनों से, शायद सालों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए हर सुनवाई, हर फैसला अहम है। बिल्कुल। और ये सब देखकर जाहिर है एक बड़ा सवाल मन में आता है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं, बल्कि
ये जो वजीर एक्स और बाइनांस जैसे बड़े एक्सचेंजों के बीच इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी उलझनें सामने आई हैं, हाँ, ये तो है। ये पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। खासकर तब जब यूजर्स का पैसा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जा रहा है, हाँ। और शायद उन्हें ठीक से पता भी नहीं कि उनका फंड असल में किसके पास सुरक्षित है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है इस स्पेस में। जरूर, इस पर सोचना तो बनता है।